उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे एक पत्र में उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। लेकिन कयास ये भी है कि बार बार किसानों का पक्ष लेना भी उपराष्ट्रपति के लिए मुसीबत साबित हुआ है। कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ जाकर उन्होंने किसान आंदोलन से लेकर देश में किसानों की दुर्दशा और पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाए जाने तक की जो बात कही है, वो भी उन पर इस्तीफे की एक वजह हो सकती है। सुनिए उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि और किसानों की आय को लेकर क्या कहा था। तो किसान को जो ये कृषि सम्मान निधि का मिल रहा है पैसा 6,000 रुपये हर साल, मैं अनुरोध करूंगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से कि ये जब से शुरू हुआ तब से स्थायी है, इसमें समय के साथ बढ़ोतरी होनी चाहिए। In economic terms, which boys and girls you will understand much better than I do, this amount needs to be factored along with inflationary component. और बढ़ोतरी तो लाजमी होनी चाहिए, पर देखा गया है कि सरकार किसान को बहुत मदद करती है, फर्टिलाइजर के माध्यम से करती है और लाखों करोड़ों भी करती है, कई लाख करोड़ भी करती है, हर साल करती है। मैंने संस्थाओं का ध्यान आकर्षित किया है कि यदि अगर यह सहायता सीधे किसान को मिलती है, जो भी इनडायरेक्ट फिस्कल असिस्टेंस फार्म सेक्टर को मिल रही है, वो यदि अगर सीधी किसान परिवारों को मिलती है, तो हर किसान परिवार को, मेरा आकलन है और मेरा आकलन अध्ययन के पश्चात है, जहां 6,000 रुपये पीएम किसान निधि के मिल रहे हैं, उसमें कम से कम 30,000 रुपये सालाना ऐड होंगे। The income of the farmer will be heavily supplemented like it is in the US. पर यदि अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी सीधे किसान को मिलती है, तो इसके दो और बड़े फायदे हैं। और पहला फायदा है, किसान तय करेगा कि मैं वो फर्टिलाइजर खरीदूं या पशुधन कर गोबर की खाद का उपयोग करूं। किसान सोचेगा मैं ऑर्गेनिक कृषि करूं, नेचुरल फार्मिंग करूं। Let the farmer decide how farmer can be involved with value addition of the produce at the farm or close to the farm, isolated or in clusters. आप दिमाग लगाएंगे तो चमत्कारिक नतीजे आएंगे, मेरी बात लीजिए। क्योंकि आज भी विश्व में जो सबसे प्रगतिशील राष्ट्र है अमेरिका, उसकी इकोनॉमी में किसान का बहुत बड़ा योगदान है। अमेरिका में जो किसान परिवार हैं, उनकी औसत आमदनी आम परिवार से ज्यादा है। मैंने अध्ययन किया और उसका एक नतीजा निकला कि जो भी सरकारी मदद मिलती है, वो सीधे किसान को मिलती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।